नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदी भाषा के बारे में। ये भाषा, जो आज करोड़ों लोगों की आवाज है, एक लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुंची है। इस वीडियो में हम इसी जर्नी के बारे में जानेंगे और हिंदी के बारे में और भी बहुत कुछ। दोस्तों, हिंदी भाषा संस्कृत से आई है। संस्कृत एक बहुत पुरानी इंडियन लैंग्वेज है। हमारे वेद, उपनिषद, पुराण ये सब संस्कृत में लिखे गए हैं। समय के साथ संस्कृत से प्राकृत लैंग्वेजेस बनी और फिर प्राकृत से बनी अपभ्रंश लैंग्वेजेस, जो संस्कृत से आसान थी। अपभ्रंश के बाद आई अवधी और ब्रज भाषा। ये उस समय की फेमस लैंग्वेजेस थीं। तुलसीदास जी का रामचरितमानस और सूरदास जी का सूरसागर इन्हीं लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। चैप्टर 4, खड़ी बोली। आधुनिक हिंदी का आधार 10वीं 11वीं शताब्दी में खड़ी बोली लैंग्वेज आई। यह वही भाषा है जो आगे चलकर हिंदी बनी। दिल्ली और उसके आसपास खड़ी बोली बोली जाती थी। चैप्टर 5, फारसी और अरबी का प्रभाव। एक नया रंग मुगल शासन में हिंदी पर फारसी और अरबी का प्रभाव पड़ा। बहुत से फारसी और अरबी शब्द हिंदी में आ गए। चैप्टर 6, आधुनिक हिंदी साहित्य का नया युग। 19वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे लेखकों ने हिंदी को नया रूप दिया। उन्होंने खड़ी बोली को और भी पॉपुलर बनाया। चैप्टर 7, टाइटल। देवनागरी लिपि हिंदी की पहचान। दोस्तों, हम हिंदी लिखते हैं देवनागरी लिपि में। संस्कृत भी इसी लिपि में लिखी जाती है। 11वीं शताब्दी तक देवनागरी लिपि पूरी तरह बन चुकी थी। चैप्टर 8, हिंदी साहित्य का विकास। एक समृद्ध विरासत। मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हरिवंश राय बच्चन, इन सब ने अपनी कहानियों और कविताओं से हिंदी को और भी अच्छा बनाया। चैप्टर 9, स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी एकता का सूत्र। जब भारत आजाद हो रहा था तब हिंदी ने बहुत मदद की। महात्मा गांधी और दूसरे नेताओं ने सबको जोड़ने के लिए हिंदी का यूज किया। चैप्टर 10, राजभाषा का दर्जा, हिंदी का सम्मान। 1950 में हमारे संविधान ने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारी अपनी भाषा की कहानी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।